लेकिन जो आपका आनंद बिखर जा रहा है, जैसे गर्मी आपके अंदर थी और रजाई कंबल ना ओढ़ो, स्वेटर ना ओढ़ो तो आपको ठंड लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि शरीर की गर्मी बिखर जा रही है, वातावरण में फैल जा रही है, इसलिए आपको ठंड लगता है। ऐसे ही जब आप ढक लेते हो तो गर्मी बाहर बिखरने से रुक जाती है। ये कंबल गर्म नहीं है, आप गर्म हैं। ये सिर्फ इतना काम करता है कि आपकी गर्मी को बाहर बिखरने से रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। बंधु, ऐसे ही जो आपका आनंद है, रामायण में लिखा गया कि आपके अंदर जो परमात्मा है वो आनंद का भंडार है। किसका भंडार है? कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक प्रभु है। भगवान कितने हैं? एक हैं कि अनेक? एक हैं। कितने हैं? एक। अब ये भी नहीं कह पा रहे एक कि अनेक, क्योंकि ये भी समझते नहीं। देखने में तमाम भगवान दिखाई पड़े, झंझट हो जाता है। गाते जरूर हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। गा रहे हैं कितना? तुम हो एक। तो भगवान कितना है? एक। लेकिन झंझट क्यों है कि देखने में तमाम दिखाई पड़ते हैं और एक को जाना नहीं है। अगर एक को जान पहचान गए होते तब ये झंझट ना होती। हम पूछ रहे भगवान कितने हैं तो आप जवाब नहीं। परमात्मा एक है। कितना है? एक। रामायण में लिखा गया व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। एक ही परमात्मा है जो अविनाशी है, जो सब जगह व्यापक है। सत्य चेतन घन आनंद राशि, वही सत्य है। सत्य का मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना होता हो। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, वो परमात्मा एक है और वो अविनाशी है। वही सत्य है, वही चेतन है और वो आनंद की राशि, आनंद का ढेर है। लेकिन है कहाँ? कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी हैं। जो आनंद का भंडार परमात्मा है वो आपके हृदय में। कहाँ है? आपके हृदय। तो क्या वो धनवान के हृदय में है, गरीब के हृदय में नहीं है? सबके। चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, कोढ़ी, गरीब, अमीर, राजा, फकीर, मूर्ख, विद्वान, कैसा भी है, सबके हृदय में आनंद का भंडार परमात्मा मौजूद है। लेकिन जीव दुखी है। क्या है? दुखी हैं, चूंकि उस आनंद को प्राप्त कर पाते नहीं हैं। समस्याएं खत्म करने में लगे हुए हैं, गर्मी भगाने में लगे हुए हैं, ठंड को भगाने में लगे हुए हैं, समस्याएं खत्म करने में लगे हुए हैं। मैं समस्याओं से कैसे बचूं, इस उपाय में लगते नहीं। मुझे ना समस्याएं प्रभावित करें। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि समस्याओं को मत भगाओ, समस्याओं को मत खत्म करो, खुद को समस्याओं से बचाने का प्रयास। समस्याएं नहीं खत्म होंगी। युग बीत गया, आज तक आपके दादा परदादा आए, वो भी समस्याएं खत्म करते रहे। खत्म कर लिया? नहीं कर पाए। आप भी खत्म कर रहे हो, नहीं खत्म कर पाओगे। बेटा बेटी, नाते पोते सब खत्म करते रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े विद्वान आए, समस्याओं को कोई खत्म
नहीं कर पाया। हाँ, जो समझदार हुए उन्होंने अपने आप को समस्याओं से बचाया। क्या किया? बचाया। वो आनंद मग्न हो गए। क्या हो गए? आनंद मग्न। जैसे आपको जहां जहां जाना हो, सोचो कि वहां के सब जगह के कांटे में हटा दूं, है कहीं कांटे कंकड़ ना हटा दूं और तब जाऊं, ऐसा हो पाएगा? जहां जहां जाते हो पहले कह दो, नौकर लगा दो कि मुझे जहां जहां जाना वहां का सबके कांटे कंकड़ पत्थर कीचड़ गारा हटा दो रास्ते में से, तब मैं जाऊंगा। हो पाएगा ऐसा? नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। बंधु, क्या करना होगा? अपने पैर में जूते चप्पल पहन लो। क्या कर लो? जूते चप्पल पहन लो। खुद को बचा सकते हो लेकिन कांटे को हटा सकते नहीं। ध्यान दें, समझना, यही समझने की बात है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अगर अपने पैर में जूते चप्पल आपने बांध लिया, पहन लिया, तो कांटे हैं उस पर चढ़ते चले जाओगे, कीचड़ गारे को पार कर जाओगे, कंकड़ पत्थर को चले जाओगे। तो क्या करते हैं? पैर को बचाते हैं या कांटे हटाते हैं रास्ते भर में से? कंकड़ पत्थर कीचड़ गारा हटाते रहोगे, खत्म होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। ऐसे ही बंधुओं, समस्याएं नहीं खत्म होंगी। क्या करना होगा? खुद को समस्याओं से बचाना होगा। ये सारा संसार दुख का भंडार है। किसका भंडार है? दुख का भंडार। और आप सुख के भंडार हो। ध्यान देना, जो महापुरुषों ने समझाया, ये दुनिया क्या है? दुख का भंडार है और आप सुख के भंडार हैं। लेकिन आप उस दुख के भंडार में शामिल हो जाते हैं तो सुख का भंडार था वो भी दुखी हो जाता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। अब कैसे अपने आप को बचाएंगे? कांटे कीचड़ गारा है तो जूते चप्पल पहन लिया, ठंड हो रही तो रजाई कंबल ओढ़ लिया, ठीक है, गर्मी हो रही तो कूलर पंखा लगा लिया। लेकिन जो समस्याएं हैं, इनसे हम कैसे बचें? क्या उपाय है बचने का? तो महापुरुष कहते हैं, आपका जो आनंद का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? आनंद का स्वरूप है, उसमें आप स्थित होना सीख जाओ। क्या होना सीख जाओ? आनंद का जो स्वरूप है आपकी आत्मा। क्या है? आपकी आत्मा आनंद का भंडार है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। पीछे बात नहीं करेंगे, कोई ध्यान देंगे। आपका जीवन आनंद का भंडार जो आत्मा है आपके पास में, आप उसमें स्थित हो जाओ। अगर आप उसमें स्थित हो जाओगे तो आपका जीवन आनंदमग्न हो जाएगा। चूंकि ध्यान देना, आपका मन जहां जाता है वैसे ही आप बन जाते हैं, उसी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मन कोई बेचैनी वाली बात सोचने लगे, चिंता वाली बात सोचने लगे, तो आप यहाँ पर बैठकर बेचैन होगे कि खुश रहोगे? अगर मन बेचैनी वाली बात में चला गया तो बैठे बैठे आप बेचैन हो जाओगे। अच्छे खासे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप देखते हैं अचानक लोग रोने लगते हैं बैठे बैठे। कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो फूट फूट कर लोग कहते हैं क्या बात है? करे मेरा जवान बेटा मर गया था, उसी की याद आ रही है। जहां मन चला जाएगा उसी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। और मन अगर खुशी वाली बात में चला जाए तो आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। तो खुशी और गम देने वाला कौन है? आपका मन ही है। मन अगर खुशी वाली बात में चला गया तो आप खुश हो जाओगे, और मन अगर दुख में चला गया तो आप दुख में हो जाओगे। तो मन को अगर सुखी होना है तो खुशी वाली बात में ले जाना चाहिए कि दुख वाली बात में? खुशी वाली। तो ध्यान देना, इस संसार को महापुरुषों ने दुखों का भंडार कहा। क्या कहा? दुखों का भंडार। कबीर ने लिखा कि कबीरा यह जग दुख भरा और सुखिया नहीं संसार, और सुखिया केवल भक्त जन
जाके नाम आधार। कबीरा यह जग दुख भरा। जिसके पास जाओगे तो अपने दुखड़ा ही रोता है। मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास ये समस्या, रोते हैं क्यों? क्योंकि दुख का ही भंडार है। कबीरा यह जग दुख भरा, सारा संसार दुख भरा। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, वे भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया सोई जो नाम आधार। तो ध्यान देना, सारा संसार दुखिया है, सुखी वह है जिसने नाम को आधार बना लिया है। क्या बना लिया है? आधार। आधार माने जैसे बिल्डिंग आधार पर टिकी हुई है, नींव पर टिकी है। नींव अगर हटा दो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे ही आप नाम पर, नाम आपका नींव बन जाए, नाम पर टिक जाओ, नाम आपका आधार बन जाए, तब तो आप सुखी हो सकते हो। और अगर संसार आपका नींव रहेगा तो आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए महापुरुष कहते मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। कहते मन ही मनुष्य के दुख का कारण है और मनुष्य के सुख का भी कारण मन ही है। जैसे आपने समझ लिया कि मन अगर दुख की बात में चला गया तो दुखी होने लगेगा और सुख की बात में चला गया तो सुखी होने लगेगा। तो मन को कहाँ ले जाना चाहिए? सारा संसार दुख भरा हुआ है। अगर संसार में मन को लगाओगे तो दुखी रहोगे कि सुखी? क्या रहोगे? दुखी। इसीलिए लोग दुखी हैं क्योंकि अपने मन को संसार में लगाए हुए हैं। मन को कहाँ लगाना है? आपके अंदर जो आत्मा है और उसका नाम है, वो सुख का भंडार है, आनंद का स्रोत है, सुखों का मूल है। अगर उसमें अपने मन को आप लगा लोगे तो आपका जीवन आनंद मग्न हो जाएगा। इसीलिए और आत्मा में लगाने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए। उसके बिना लोग भटकते रहते। छोटा सा भजन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी। कहते हैं पानी में मीन प्यासी, मछली है और जल में है और प्यासी हो तो आश्चर्य होगा कि नहीं आश्चर्य होगा? ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। हम लोग भी आनंद के भंडार, जब हर जगह परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा आनंद का भंडार है। किसका भंडार है? आनंद का भंडार। भगवान शंकर कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं और भगवान आनंद के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? आनंद के भंडार। और फिर भी हम दुख के भंडार बने हुए हैं। तो यही कहा गया कि पानी में हम लोग मछली की तरह हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं। पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुनी आवे हंसी। लगेगी नहीं लगेगी? मछली जल में रहे और मछली कहे बहुत प्यास मुझे लगेगी, तो क्या करोगे? हंसोगे कि कुछ करोगे? हैं कि देखो कितनी पागल है, पानी में है लेकिन प्यासी है। बंधु कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी रे। आत्म ज्ञान के बिना चाहे आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, कांची, अवंतिका,
सारे धाम कराओ, लेकिन बिना आत्मज्ञान के आप बेचैन ही रहो। महापुरुष कहते हैं, नाना सात पठन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्था सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते, अर्जुन संसार में लोग नाना शास्त्रों को पढ़ते हैं, नाना देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बिना आत्मज्ञान के लोग भटकते रहते। सब कर्म निरर्थक है। सारा कर्म क्यों निरर्थक है? चूंकि उसे शांति मिलेगी नहीं। आत्मज्ञान बिना नर भटके और क्या मथुरा का वास। तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? चूंकि आत्मा ही आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। यही सारे सात वेद पुराण कह रहे हैं। और वो आपके पास है। कहाँ है वो? आपके पास। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन इस देह में स्थित जो आत्मा है वास्तव में परमात्मा ही है, और उसको जान करके मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है, भवसागर को पार हो जाता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? हर चीज का ज्ञान पाने के लिए उसके विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? विशेषज्ञ। जैसे आप लोग बैठे हैं, उर्दू का ज्ञान प्राप्त करना है, उर्दू पढ़ना हो तो कौन से मास्टर के पास? पीछे लोग थोड़ा शांत रहे, पीछे वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें सब दिखाई पड़ रहा, कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा, सबको हम यही देख रहे, इसलिए ध्यान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, ध्यान देना, एक बात समझ लेना, अगर हम सत्संग में आए हैं तो शांत होकर बैठे। ध्यान देना, सत्संग में बहुत तेजी से पुण्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पुण्य बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सत्संग ये तीर्थ है। क्या है ये? तीर्थ। इसके समान तीर्थ दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। रामायण में लिखा गया तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। संत का जो समाज है वो तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। कि मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब मोद, मोद का मतलब आनंद, और मंगल का मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला जो संतों का समाज है, ये संसार में जंगम तीर्थ है। जंगम माने चलता फिरता तीर्थ। आज यहाँ, कल वहां, परसों कहीं। और तीर्थ के पुण्य भी तेजी से बढ़ते हैं, और पाप भी तेजी से बढ़ेगा। याद रख लेना, खाली पुण्य ही पुण्य नहीं बढ़ता, पाप भी बढ़ता है। तीर्थ में अगर गए हो और आपके बोलने से दूसरे को डिस्टर्ब हो गया, आप खुद तो सुने नहीं और दूसरे को सुनने दिए नहीं, खुद हंस रहे हो, हंसने का काम नहीं है। पछताओ अपने जीवन पर कि हम कितने बड़े अज्ञानी और नादान हैं कि शांति पूर्व चर्चा नहीं सुन पा रहे। ये हंसने का समय नहीं है, यहाँ खेल खिलवाड़ नहीं है, ये गौर करने का विषय है, समझने का विषय है। एक शब्द अगर समझ में आ गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बंधुओं लेकर समझ में, रामायण में लिखा गया, जैसे तीर्थ के पाप बढ़ते हैं ऐसे रावण के सिर बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे? जो तीर्थ कर पाप, और ये तीर्थ है, और इसमें आप सुने नहीं और दूसरे को डिस्टर्ब किए। तो महापुरुष कहते हैं कि तीर्थ गई मैं नान का और मन चंचल चित चोर, और गई थी पाप उतारने लादी 10 मन और। पाप उतारने आए हो, लेकिन पाप और लद जाएगा। इसलिए गौर करो, खुद भी समझो, और दूसरे को हमारे द्वारा डिस्टर्ब, सहयोग तो हो लेकिन डिस्टर्ब ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम ये करते, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। यहाँ कोई भागवत किताब तो है नहीं जो पढ़ पढ़ के सुनाना है। आप हंसोगे बोलोगे तो यहाँ भी डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए गौर कर लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिना आत्मज्ञान के मनुष्य भटकता रहता है, शांति नहीं पाता। चाहे मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, चारों धाम, सब जगह गंगा सागर डुबकी लगावे,
लेकिन दिल में शांति मिलती नहीं। बंधुओं, आत्मज्ञान कहां से मिलेगा? जैसे हम कह रहे थे, उर्दू सीखना है, उर्दू वाले मास्टर के पास जाना पड़ेगा। दांत में दर्द हो जाए तो दांत वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? रोज मंजन ब्रश करते हैं, शीशे में दांतों को देखते हैं, लेकिन खुद ठीक नहीं कर पाएंगे, टूथ स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो आपके दांतों को ठीक करेगा। गाड़ी अपनी रोज लेकर घूमते हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी, उसकी विशेषज्ञ के पास, मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। पंखा चल रहा है, वो खराब हो जाएगा तो इसके मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। ऐसे आत्मज्ञान के लिए जिनको आत्मा का ज्ञान है उनके पास जाना पड़ेगा। अन्यथा ये किसी स्कूल में पढ़ाया जाता, चाहे पढ़ पढ़ के कितनी MA PhD फिलासफर बन जाओ, लेकिन वहां आत्मज्ञान की पढ़ाई होती नहीं है। आत्मज्ञान जहां पर है, इसलिए ध्यान देना, भगवान कृष्ण और अर्जुन कितना प्रेम करते थे अर्जुन से, शायद ना कोई अपने मित्र से प्रेम करता हो। बचपन से सखा हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं, साले बहनोई का रिश्ता है, सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए हैं। कृष्ण कम प्रेम करते हैं। अर्जुन के लिए तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया, नहीं तोड़ दिया? उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपना मान टाल देते हैं, लेकिन भक्त के मान को संभालते हैं। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले